दिन की शुरुआत और भी अच्छी हो जाती है अगर मॉर्निंग में ही हमारा कोई मनचाहा काम हो जाए। कुछ दिनों पहले मीशो से मैंने कुछ ऑर्डर किया था जो आज सुबह-सुबह ही मुझे रिसीव हो गया है। तो फिर तो आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं बहुत दिन तक लिस्टेड करके रखती हूँ, देन उसको फिर ऑर्डर करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा बजट भी बिल्कुल नहीं बिगड़ता। आपको समझ में आ जाता है कि चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। बिना सोचे समझे ऐसे ही फटाफट से मैं कुछ भी चीज़ को ऑर्डर नहीं करती। अब देखिए फेस्टिवल का टाइम है, हम सभी अपने घर के लुक को चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हटाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं अपने घर को ब्यूटीफाई करने में वो महंगी-महंगी चीज़ ही हो, महंगे-महंगे आर्टिकल्स ही हों। अपने बजट में जाकर भी आप कुछ ऐसी चीज़ें परचेस कर सकते हैं जिससे आपके घर का लुक तो चेंज होगा ही, साथ में आपके घर का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। ये कुछ वॉल फ्रेम्स हैं जो अंडर 500 मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ऑफ वाइट कलर में मैंने परचेज़ किया है। 2 कलर ऑप्शन थे, एक ब्लैक, एक ऑफ वाइट, बट मेरे घर के इंटीरियर के हिसाब से मुझे ये कलर बेस्ट लगा। कैसे यूज़ करूँगी इसको आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो हम होम मेकर्स का सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ और अपने घर की तरफ ही होता है। घर की क्या ज़रूरतें हैं, घर को कैसे सुंदर बनाया जाए, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फैमिली को किस चीज़ की कमी हो रही है, इस सब पे खर्च करने में हम लोग ज़रा भी नहीं सोचते। बट जब अपनी बारी आती है तो हम लोग अपनी चीज़ों को, अपनी पसंद को लिस्टेड करके रखते हैं और सोचते हैं कि इसको लिया जाए कि ना लिया जाए। बट कभी-कभी इन चीज़ों में सैक्रिफ़ाइस करना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको पसंद हो अपनी खुशी के लिए उस काम को करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम गृहिणियाँ औरों के लिए सोचती हैं। But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. हम सभी के घर में एक रूटीन सिमिलर चल रहा है कि हमें घर के काम भी करने हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाना है दिवाली के लिए डीप क्लीनिंग में। डीप क्लीनिंग की सीरीज़ में आज मुझे करना है किचन की डीप क्लीनिंग। किचन की सफाई हो या कहीं और की सफाई हो, काम को स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुकिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो टास्क है वो इजी गोइंग हो जाता है। जो भी मुझे लंच में बनाना था मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया है। कुछ सब्जियां आई थी जिनको धो के अलग रखना था सुखा के, वही काम अब मैं करने लग गई हूँ जब तक लंच बन रहा है। मल्टीटास्किंग भी हो जाएगा, साथ के साथ काम भी हो जाएगा। नॉर्मली जब हम लोग मिर्चियों को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो वो गलने लगती हैं। अगर आप इनके डंठल को तोड़ के अलग कर देते हैं तो ये बिल्कुल नहीं गलेंगी। और धनिया पत्ता को सबसे अच्छा हैक है रखने का, उसको न्यूज़पेपर में ऐसे रोल ऑन करके रखिए, धनिया पत्ता आपके बहुत दिन तक चल जाएंगे, सूखेंगे नहीं। All the things you never show. सफाई कम टाइम में हो जाए, कम एफ़र्ट्स के साथ हो और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं उस एरिया में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हटा दें। किचन की क्लीनिंग है तो किचन के प्लेटफॉर्म पे रखी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, खाना होता है, बर्तन होते हैं, उनको हटाना। कहीं और की क्लीनिंग है तो डेकोर पीसेस होते हैं, उन सबको हटाना। जगह जितनी ही खाली होगी सफाई उतनी ही ज़्यादा अच्छे से होगी, साथ ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो गंदी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें नहीं हटाई जा सकती हैं तो उनको आप पुराने बेडशीट से या कपड़े से कवर कर सकते हैं। दिवाली की क्लीनिंग होती ही इसलिए है कि उस एरिया की भी सफाई हो जाए जिसको साल भर हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
खासकर जब किचन की बात हो तो किचन में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनकी कि सफाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जैसे ये ऊपर के शेल्फ के एरियाज़। बट दिवाली जैसा मौका हो तो ये एरिया भी बच नहीं पाते हैं। हमारे जो किचन के लाइट्स होते हैं वो भी चिपचिपे हो जाते हैं, इनको भी आप अच्छे से क्लीन करिए ताकि इनकी जो रोशनी है वो ज़्यादा अच्छे से आए। बहुत सारे वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स हम लोग स्टोर करके रखते हैं और दिवाली के टाइम में जब डीप क्लीनिंग होती है तब इन सभी को फेंकते हैं। स्टोर उतना ही करिए जितना कि ज़रूरी हो। और देखिए, डस्ट देख के आप जान ही सकते हैं कि मेरा किचन उतना ज़्यादा गंदा था ही नहीं। to know secrets start in your दिवाली के टाइम में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है घर पे तरह तरह के स्नैक्स बनाना। इन स्नैक्स को रखने के लिए मैं ग्लास जार का यूज़ करती हूँ। बहुत सारे स्नैक्स को प्लास्टिक के जार्स में भी रखती हूँ, बट ग्लास जार स्नैक्स को रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत सारे जार्स हमारे घर पे होते हैं जो कि थोड़े थोड़े से ऑक्यूपाई होते हैं। उन सभी को अगर आप खाली करके वॉश करके अच्छे से रख देते हैं और जब आप अपने घर पे स्नैक्स बनाएंगे तो उस समय आपको भाग भाग के अपने जार्स को साफ़ नहीं करने पड़ेंगे। पहले से की हुई तैयारी आने वाले टाइम को बहुत ही इजी बना देती है। ग्लास जार को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे विम लिक्विड जेल का यूज़ कर रही हूँ और ब्रश के हेल्प से इसको क्लीन कर रही हूँ। ऐसे जार्स को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर इसमें ठनक लगती है तो ये टूट जाते हैं। मेक श्योर कि जब आप ऐसे जार्स को वॉश कर रहे हो तो इनको बर्तनों के साथ वॉश मत करिए, इनको अलग से वॉश करिए। but if you don't wanna tell me बर्तनों की तो हम लोग रेगुलर क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन इन बर्तनों को स्टोर करने के लिए हम लोग एक ऐसा बास्केट ज़रूर यूज़ करते हैं और ये बास्केट कहीं ना कहीं क्लीनिंग में इग्नोर होता रहता है। मोस्टली टाइम हम लोग इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता और जब हम लोग इसकी क्लीनिंग करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके भी बर्तन के टोकरे पे हार्ड वाटर के स्टेन्स हैं तो इसको आप स्टील वाले स्क्रबर से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली ये साफ़ हो जाता है। इसके लिए कभी भी विनेगर वाटर सोप का सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके इस टोकरे में जंग लग जाएगा। इमीडिएटली तो साफ़ हो जाएगा बट इसका रिज़ल्ट कुछ टाइम बाद आपको गलत मिल सकता है। here we go कुछ वॉल डेकोर भी थे जिनको क्लीन करना है मुझे। इनकी क्लीनिंग के लिए मैं नॉर्मल वाटर में शैम्पू डाल रही हूँ। थोड़े से शैम्पू को यूज़ करने से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। माइक्रेम या मैक्रेम जो भी कहते हैं उस चीज़ के ये बने हुए हैं। लकड़ी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि इसको काफ़ी देर तक डिप करके रखा जाए। 2 मिनट बस मैं इसको डिप करूँगी, देन इसको अच्छे से ब्रश से वॉश कर दूँगी। और एमडीएफ बोर्ड की चीज़ें अगर आपके घर पे है तो उसको कभी भी आप लोग भूल से भी वॉश मत करिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगी। चीज़ें ज़्यादा गंदी हैं तो उसको कपड़े से, गीले कपड़े से ऐसे हल्का सा वाइप आउट कर दीजिए, देन तुरंत ही एयर ड्राई कर लीजिए। अदरवाइज़ जो एमडीएफ बोर्ड होता है एक्चुअली में कागज़ का बना हुआ होता है तो वो ख़राब हो जाता है। ब्रश से क्लीन करने से ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और बहुत ही आसानी से ये काम मैंने कर लिया। to lights. Here we जब घर पे डीप क्लीनिंग चल रही हो, इतना ज़्यादा मेहनत करके काम करना हो तो कहाँ मन होता है कि डिनर में हम कुछ स्पेशल बनाएं। बट अगर फैमिली की डिमांड हो स्पेशल खाने की तो मैं ऐसे में ट्राई करती हूँ कोई चावल की ऐसी रेसिपी जो कि बनाने में बहुत ही इजी हो, कम टाइम में बन जाए और खाने में एक हेल्दी ऑप्शन हो, साथ में टेस्टी हो। आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ पनीर बिरयानी की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और इजी टू मेक है। पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है मैंने। हल्दी, नमक, थोड़ा सा मिर्च लगा के उसको अच्छे से मिला करके आप सैलो फ्राई कर लीजिए। पनीर का टेस्ट सैलो फ्राई कर लेने से और ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में जब ये चावल में जाते हैं तो घुलते नहीं हैं।
अब हम बनाएंगे बिरयानी की ग्रेवी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, स्लाइस किए हुए 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले। प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देन मटर है तो आप इसमें मटर डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है, कश्मीरी मिर्च डाली है और आधा कटोरी मैंने दही लिया है। दही में हमेशा नमक को ऐड करके अच्छे से मिला करके ही डालना है। जब भी दही ऐड करिए फ्लेम को लो कर दीजिए। जब आपका मसाला फ्राई हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि बिरयानी की ग्रेवी हल्की सी गीली गीली सी होती है। अब जब तक बिरयानी की ग्रेवी पक रही है, हमने उधर चावल भी बॉईल करने को रख दिया है। यहाँ पे बिरयानी की ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। इसको हम हाफ़ हाफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे लेयर वाली बिरयानी। थोड़ा सा ग्रेवी नीचे छोड़ के 80% बॉइल्ड राइस को हम इसमें डालेंगे। जब मैंने राइस को बॉईल करने को डाला था तब मैंने उसमें खड़े मसाले भी डाले थे, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन हम जो ग्रेवी बचा के रखे थे उसको ऐड किए, थोड़े से पनीर क्यूब्स ऐड किए, गोल्डन ब्राउन करके मैंने प्याज रख लिए थे वो ऐड किया, धनिया पत्ता इसके ऊपर ऐड किया। अब थोड़ा सा घी डाला और अब हम बनाएंगे इसकी सेकेंड लेयर। ऐसे ही आप अपनी मनचाही लेयर्स 2-3 लेयर्स बना सकते हैं। चीज़ें अगेन वही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा है बिरयानी का मसाला, थोड़ा सा इसमें मैं ये कलर ऐड करूँगी, एक्चुअली में फूड कलर है ये। देन घी ऐड करूँगी और हमारी बिरयानी रेडी हो गई है दम लगने के लिए। कढ़ाई वगैरह में बना रहे हैं तो किसी भारी चीज़ से दबा दीजिए। अब बिरयानी बिना चटनी के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता और दही लेके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और हमारी बिरयानी की टेस्टी सी चटनी बोलें या रायता बोलें बनके रेडी हो गई है। बूंदी ऑप्शनल है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इसको दम लगने के लिए रखा था। 5 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए। आपकी देखिए फटाफट से बनने वाली पनीर बिरयानी रेडी हो गई है। नींबू के साथ इसकी फिनिशिंग कर लीजिए। फैमिली को सर्व करिए, हर एक को पसंद आएगा। तो बन गया ना कम टाइम में, देखिए कितनी अच्छी डिश। इस रेसिपी को आप लोग इस दिवाली में अपने गेस्ट के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कम टाइम में बनने वाली बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज का वीडियो, आज के आइडियाज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विथ रितु मिश्रा। Tell me now, I guess I'll never know. But if you don't